अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे। ये डायरेक्टली पेपर के साथ तो लिंक नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ टेस्ट में जो है ना, इससे जो एमसीक्यूज आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, साइन 45 हो गया, ये किस चीज के बराबर है, या बाज़ औक़ात न्यूमेरिकल आते हैं कि हमारे पास अगर वर्क डन है W=FB cos थीटा, तो वहां पर आपको एंगल गिवन होता है कि आपके पास cos 60 डिग्री है, तो आपका वर्क डन कितना होगा। तो इस तरह के एमसीक्यूज या न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं जहां पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जरूरत होती है कि हमारे पास साइन 60 किस चीज के बराबर है या टेंजेंट 45 किस चीज के बराबर है। तो नॉर्मली तो ये कैलकुलेटर से बहुत आसानी के साथ हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास ऐसे टेस्ट वगैरह होते हैं जहां पर कैलकुलेटर या स्मार्ट वॉचेज या इस तरह के और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो अलाउड नहीं होती, तो वहां पर फिर बहुत ज्यादा मुश्किलात होती है। तो आज की ये वीडियो मैंने उस सिलसिले में बनाई है कि हम किस तरह जो है ना वो मुख्तलिफ साइन कॉस टेंजेंट के मुख्तलिफ डिग्रीज पर जो वैल्यूज ये देते हैं, हम उसको किस तरह वो रटा करेंगे, या हमारे पास एक इजी जो है ना वो ट्रिक किस तरह होनी चाहिए कि हम इसको आसानी के साथ मेमोराइज कर सके, या ऑन द स्पॉट अगर पेपर में आ जाए तो हम जल्दी से वहां पर अपने साथ एक रफ पेज पर जल्दी से ये डायग्राम बना लें और हम वहां से फिर वैल्यूज के यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मली जो आते हैं, नॉर्मली एमसीक्यूज वो आते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेंजेंट थीटा। और अक्सर बाज़ औक़ात जो है ना वो 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 0 डिग्री इस तरह की वो डिग्रीज देते हैं, और फिर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसका हम अप्लाई करके उसकी वैल्यू जो है ना वो निकालते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि समझाऊंगा किस तरह हम साइन 0 किस चीज के बराबर है, साइन 30, साइन 45, इस तरह हम ये टेबल इसको कंप्लीट करेंगे विदाउट एनी कैलकुलेटर। हम इसको जस्ट अपने इस जो है ना इस लेफ्ट हैंड के मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास 5 जो है ना ये डिग्रीज मेंशन है। मैं सपोज करता हूं जब भी आप पेपर में बैठ जाए या कोई और कंप्यूटर एग्जाम में, तो वहां पर आप सके कि ये आपका हैंड है। ठीक है, तो ये से कंसिडर कर ले कि ये वाला एंगल जी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ऊपर मैंने एक रफली इसका डायग्राम बनाया हुआ है कि इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये पहले तो आपका ये हो गया कि यहां से हम स्टार्ट लेंगे 0 से, ये जो है ना ये जो लास्ट फिंगर है इसको हम 0 कंसिडर करेंगे। ठीक है, अच्छा अब जो सेकंड थिंग जो है ना वो है आपके पास फार्मूला। तो मैं एक रफ फार्मूला आप इसको ज़हन में मेमोराइज कर ले। लेट्स सपोज अगर हम साइन थीटा, अगर वहां पर साइन थीटा आपको मेंशन है, तो साइन थीटा के साथ हमने बस ये फार्मूला आप इसको नोट कर ले। एक रफ फार्मूला है कि जब भी साइन थीटा को मालूम करना है तो आपने लिखा कि साइन थीटा इज इक्वल टू फिंगर्स बिलो अंडर द रूट और नीचे डिवाइड बाय 2। ये फार्मूला है साइन थीटा के लिए, फिंगर्स बिलो अंडर द रूट डिवाइड बाय 2। अब इस पर हम काम करेंगे किस तरह ये काम करता है। तो देखिए ये फार्मूला में लिखा हुआ कि साइन थीटा एक्चुअली बराबर है फिंगर्स बिलो अंडर द रूट डिवाइड बाय 2। अच्छा शुरू करते हैं 90 डिग्री से, 0 डिग्री से 0 डिग्री। तो आप मुझे बताएं कि इस ये जो 0 डिग्री है, तो इस फिंगर की नीचे और फिंगर नहीं है, इस फिंगर की नीचे और फिंगर नहीं है, तो यहां पर आप लिख के 0, क्योंकि फिंगर के नीचे और फिंगर नहीं है, ये लास्ट वन है, तो 0 अंडर द रूट डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो मतलब ये हुआ कि आपका साइन 0 जो है ना वो बराबर है 0 के। ठीक है, अब आते हैं 30 डिग्री। तो ये वाला देखिए ये आपका है 30 डिग्री। तो अब इस फिंगर से नीचे, फिंगर्स बिलो, तो अब इस फिंगर से नीचे एक फिंगर है, तो हम लिखेंगे कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू एक फिंगर है, तो 1 अंडर द रूट डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1/2। तो मतलब साइन 30 आपके बराबर हो गया 1/2 की। ठीक है, अब जो है 45 डिग्री, तो यहां पर आते हैं 45 को मैंने इस फिंगर से यहाँ पर देख ले 45 डिग्री है। तो अब 45 को मालूम करने के लिए हमारे पास इस फिंगर बिलो, इस फिंगर के नीचे 2 फिंगर है, 2। तो मैं लिख लूंगा कि साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 अंडर द रूट डिवाइड बाय 2। और मैं नीचे 2 को इस तरह लिख सकता हूं, 2 अंडर रूट डिवाइड बाय, इस सिंपल 2 को मैं इस तरह लिख सकता हूं कि 2 अंडर द रूट मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर द रूट। अब एक वाला इसका कैंसिल आउट, तो आपके पास आ जाएगा 1/2 अंडर द रूट। तो मतलब कि साइन 45 बराबर है 1/2 अंडर द रूट के। ठीक है, अब 60 की तरफ आते हैं। तो 60 ये वाला है, ये 60। तो अब
इस केस में मेरे इस फिंगर के नीचे है 3 फिंगर्स, तो मैं लिख लूंगा कि साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 3 अंडर द रूट डिवाइड बाई 2। अच्छा, ये सिंपल नहीं हो सकता, तो मैं हमारे पास साइन 60 बराबर है 3 अंडर द रूट डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब जो लास्ट वन है 90 डिग्री, तो वो तंब है, तंब 90 डिग्री है, तो तंब के नीचे 4 फिंगर्स है, 4 फिंगर्स, तो मैं लिख लूंगा कि साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 4 अंडर द रूट डिवाइड बाई 2। अब जब ये 4 अंडर द रूट ये बाहर निकलेगा, 4 अंडर रूट से तो ये 2 निकलेगा, तो मतलब 2 डिवाइड बाई 2, और ये कैंसिल आउट होकर आपके पास आ जाएगा 1, तो मतलब ये कि साइन 90 हमारे पास है ये 1 के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह मैंने विदाउट कैलकुलेटर इसकी जो है ना वो अंडर रूट वाली वैल्यू निकाल दी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये फॉर्मूला रटा करना है कि जब भी साइन थीटा की बात हो रही है तो आपने लिखा है कि फिंगर्स बिलो अंडर द रूट डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये साइन थीटा के लिए था। अब हम सॉल्व करेंगे कॉस थीटा के लिए। ठीक है, तो कॉस थीटा में सिर्फ जो है ना वो वैल्यू उलट हो जाएगी, फिंगर्स बिलो की जगह हम लिख लेंगे फिंगर्स अबोव। अब आपको मैं समझाता हूं यहां पर। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे कॉस के लिए। तो कॉस के लिए जो फार्मूला है वो है फिंगर अबोव, फिंगर मैं लिख लूंगा फिंगर अबोव अंडर द रूट, ये फिंगर बिलो अंडर रूट डिवाइड बाई 2, फिंगर अबोव डिवाइड बाई 2, ये अब फार्मूला है कॉस थीटा के लिए। तो अब शुरू करते। ठीक है, अब ये 0 डिग्री है। ठीक है, यहां पर मैं लिख लेता हूं फार्मूला कि कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू, अब देखें फिंगर जो है ना, फिंगर यहां से शुरू करते हैं, तो अब फिंगर अबोव, तो इस फिंगर के ऊपर 4 फिंगर्स है, फिंगर अबोव इस फिंगर के ऊपर ये 4 फिंगर्स है, 4, तो मैं लिख लूंगा 4 और अंडर द रूट डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो जब 4 अंडर रूट बाहर आएगा तो ये सिर्फ 2 निकलेगा, तो मतलब 2 डिवाइड बाई 2, तो आ जाएगा का, और ये कैंसिल आउट, तो इज इक्वल टू 1, तो मतलब cos 0 डिग्री वो बराबर हो गया 1 के। तो यहां पर मेरे को cos 0 इज इक्वल टू 1, एक आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब 30 डिग्री की बात करते हैं। तो इस फिंगर के ऊपर कितने फिंगर्स है, ये 30 डिग्री है, तो 30 फिंगर अबोव, तो इस फिंगर अबोव इसके ऊपर 3 फिंगर्स है, 3, तो 3 है, तो मैं लिखूंगा cos 30 डिग्री इज इक्वल टू 3 है, तो 3 अंडर द रूट डिवाइड बाई 2। तो यहां पर आपका जो आंसर है तो वो बराबर है cos 30 डिग्री बराबर है 3 अंडर द रूट डिवाइड बाई 2। अब आते हैं cos 45 की तरफ। तो ये वाला आपका 45 है। ठीक है, ये 45 है, तो अब 45 के ऊपर 2 फिंगर्स है, 2, 45 के ऊपर कितने 2 फिंगर्स, तो मैं लिखूंगा cos 45 डिग्री इज इक्वल टू, अब ये ऊपर 2 अंडर द रूट डिवाइड बाई 2, तो मैं अगेन इस 2 को मैं इस तरह लिख सकता हूं कि 2 अंडर द रूट डिवाइड बाई 2 अंडर द रूट इंटू 2 अंडर द रूट। सिंपल 2 को आप डबल टाइम अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक के साथ कैंसिल आउट, तो रह जाएगा आपके पास 1/2 अंडर द रूट। तो cos 45 बराबर है 1/2 अंडर द रूट की, तो 1 डिवाइड बाई 2 अंडर द रूट, ये आपका cos 45 है। ठीक है, अब बात है cos जो है ना cos 60 की तरफ। तो अब cos 60 इस फिंगर के है, तो इस फिंगर के ऊपर एक फिंगर है, एक इस फिंगर के ऊपर एक फिंगर, तो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू एक है, तो एक 1 अंडर द रूट डिवाइड बाई 2, या मैं सिंपल लिख लूंगा 1/2, क्योंकि 1 अंडर द रूट 1 के बराबर है। तो यहां पर हो जाएगा आपके पास 1/2, ये आ जाएगा आपके ये आपका हो गया cos 60। अब आते हैं cos 90 की तरफ। तो ये वाला ये फिंगर आपका 90 है, तो अब इस फिंगर से अबोव इसके ऊपर तो और फिंगर ही नहीं, तो लास्ट वन है, तो अब इसके ऊपर 0 है, तो मैं लिख लूंगा cos 90 इज इक्वल टू, अब चूंकि है नहीं तो 0 अंडर रूट डिवाइड बाई 2, क्योंकि इस फिंगर से अबोव नहीं है तो 0, तो मेरे 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0, तो cos 90 आपका बराबर हो गया 0 के। तो ये था आपका साइन और काज। साइन और काज में हमने क्या किया, हमने जस्ट सिंपल लिख लिया कि साइन के लिए आपने फिंगर बिलो की तरफ जाना है, ये रट्टा कर ले, अपने में नोट कर ले, अंडर रूट को डिवाइड बाई 2। और काज के लिए आपने क्या लिखा, आपने लिखा कि फिंगर्स अबोव,
जो भी डिग्री आपने मालूम करनी है उसके अबव दे के, लेकिन आपने इस तरह कैलकुलेशन करनी है कि डिवीजन करनी है कि ये 0, 30, 45, 60 एंड द लास्ट वन इज 90। तो आपने जो भी एंगल आपने मालूम करना है उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, तो कॉस के लिए आप अबव की तरफ जाएंगे, इसके ऊपर कितनी उंगलियां है, और साइन के लिए आप देंगे जो आप मालूम करना चाहते हैं उसकी नीचे कितनी उंगलियां है, बस वही आपने पुट करना है, आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा। अब आते हैं टेंजेंट की तरफ। तो आपको पहले से पता है कि टेंजेंट एक्चुअली क्या है। टेंजेंट एक्चुअली द रेशियो ऑफ साइन थीटा टू कॉस थीटा इज कॉल्ड टेंजेंट थीटा। ये हमारे पास जस्ट सिंपल, अब हम साइन को का इसके लिए कोई इस तरह फार्मूला नहीं है, बस हम इसके अपना जो बेसिक फार्मूला है टेंजेंट के लिए हम उसी को यूज करेंगे, और वो ये है टेंजेंट थीटा एक्चुअली बराबर है टेंजेंट थीटा इज एक्चुअली इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। अब इसी फार्मूले में हम पुट इन कर लेंगे, एक एक वैल्यू को हम पुट करेंगे, दो को डिवाइड करेंगे, आपके पास टेंजेंट निकल आएगा। अब टेंजेंट 0 डिग्री, tan 0, तो 0 इज इक्वल टू, तो साइन 0 की वैल्यू है 0, तो ऊपर 0, और cos 0 की वैल्यू है 1, तो डिवाइड बाय 1, तो 0 बाय 1 इज इक्वल टू 0। तो मतलब ये कि आपके पास tan 0 वो बराबर है 0 की। अब आते हैं 30 डिग्री की, तो दोबारा वहां पर पुट इन कर ले, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 बराबर है 1/2, साइन 30 बराबर है 1/2 की, डिवाइड बाय, मैं आसानी के लिए लिख रहा हूं कि आपको आसानी हो वहां पर, क्योंकि यहाँ पर ये डबल डिवीजन वैल्यूज है 1/2, 3/2, तो अक्सर स्टूडेंट्स और अक्सर हमारे दोस्त जो है ना वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप इसको किस तरह करते हैं। तो आप इसको आसानी से इस तरह लिख के कि चूंकि डिवीजन है तो मैंने डिवीजन का सिंबल यूज किया, तो 1/2 और डिवाइड बाय 3 अंडर द रूट डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये मैंने लिया। अब इसी को उलट कर ले, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3 अंडर द रूट, क्योंकि डिवाइड को जब हम उलट मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर हम जो है ना न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डी को न्यूमरेटर में तब्दील करते हैं, तो उलट करते हैं। तो 2 के साथ कैंसिल हो, तो आपके पास रह जाएगा 1/3 अंडर द रूट, मतलब tan 30 आपके पास बराबर है 1 डिवाइड बाय 3 अंडर द रूट। ठीक है, ये आपका हो गया tan 30। अब टेंजेंट 45 की तरफ जाते हैं, तो टेंजेंट 45 डिग्री वो बराबर है अगेन साइन और कॉस, तो साइन की वैल्यू है 1/2 अंडर द रूट, 1/2 अंडर द रूट डिवाइड बाय अगेन कॉस की वैल्यू है 1/2 अंडर द रूट, तो 1/2 अंडर रूट, तो ये 1/2 अंडर द रूट मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट ऊपर, तो अब ये कैंसिल आउट इज इक्वल टू 1, तो tan 45 आपके पास बराबर है 1 के। ठीक है, अब आते हैं साइन 60 की, सॉरी टेंजेंट 60, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन बराबर है 3 अंडर द रूट डिवाइड बाय 2, 3 अंडर डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 1/2, कॉस बराबर है 1/2 की, तो डिवाइड बाय 1/2, इसको उलट लिखे, तो 3 अंडर द रूट डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 के साथ कैंसिल आउट, तो आपके पास रह जाएगा सिंपल 3 अंडर द रूट। ठीक है, तो टेंजेंट 30 बराबर है 3 अंडर द रूट के। ठीक है, और अब लास्ट वन के तरफ हम जाते हैं, जो है टेंजेंट 90। tan 90 किस चीज के बराबर है, तो अब हम सॉल्व करेंगे tan 90 को, तो टेंजेंट 90 डिग्री इज इक्वल टू, अब देखे साइन 90 वो बराबर है 1 की, साइन 90 बराबर है 1 की, और डिवाइड बाय, क्योंकि इसी फार्मूले के तहत साइन बाय कॉस है, साइन डिवाइड बाय कॉस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, तो साइन हमारे पास 1 के बराबर है और कॉस हमारे पास 0 डिग्री के बराबर है, तो 1/0, और जब भी हमारे पास 0 डिनोमिनेटर में आ जाए तो वो हमारे पास इन्फिनिटी के बराबर है, तो हम लिख लेंगे इनफाइनाइट। तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो टेंजेंट 90 है, टेंजेंट 90 वो बराबर है इनफाइनाइट की। तो इस तरह हमारा वो जो टेबल है वो कंप्लीट हो गया। ये इस तरह के टेबल आपको हर जगह मिलता है। अब इसको आप मेमोराइज कर ले, टेबल को रटा कर ले, या अगर रटा करने की जरूरत अब है नहीं, बस आप इन 2 फार्मूले को रटा कर ले और इसी फार्मूले के तहत आप इस पूरी टेबल को कंप्लीट कर सकते हो विदाउट एनी कैलकुलेटर और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।